नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में डील करती है। ठीक है। और कंपनी का नाम है मर्करी ईवी टेक लिमिटेड। कंपनी का फॉर्मली नाम कुछ और था, मर्करी मेटल्स लिमिटेड था। अब आजकल ये ईवी टेक बन गया है। जहाँ तक कंपनी के वेबसाइट्स पे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, लेकिन जैसे हम गूगल में कुछ इमेजेस को लेते हैं, हमारे सामने कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनमें टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने रखी है। क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। करने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि जब आप चार्ट लेवल को देखेंगे तो बड़ा अचंभित हो जाएंगे तो आखिर इस कंपनी में चल क्या रहा और हुआ क्या एक्चुअल में। एक छोटी सी वैल्यू का स्टॉक लगातार पीक पे चली जाती है। पीक पे जाने के बाद थोड़े दिन के बाद वो अपने उस लेवल से 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर लेती। फिर मार्केट सस्टेन करती है और दोबारा मार्केट जहां हायर टू हायर था, लाइफ टाइम हाई, उससे दोबारा टच करके ऊपर निकलती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक लंबे पीरियड में 1 साल के दौरान का जो लीला था वो यही रहा। क्यों नहीं, इस कंपनी में काफी सारे, मैं ये नहीं कह सकता कैसे सारे पैसे बने होंगे। काफी सारे पैसे बने और काफी सारे पैसे बिगड़े होंगे। एक का पैसा बिगड़ेगा तो दूसरे के पॉकेट में पैसे जाता है। यही बात है मार्केट की, एक की कमाई और एक की धुलाई ऐसा ही होती है। चलिए इन कंपनी को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में क्या कंपनी आने वाले समय में क्या मल्टीबैगर बन सकता है, क्या इनकी पोटेंशियल ऐसी कहती है या नहीं कहती। इसके लिए हमारे पास सबसे बेटर रास्ता होता है कि हम इनकी कंपनी के कारोबार को देखें और कारोबार आने वाले समय में क्या फ्यूचरिस्टिक्स हैं और क्या इनमें क्या ग्रोथ का पोटेंशियल बनती है और साथ में क्या जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या आंकड़ा दिलाती है। जहां तक कंपनी का सवाल है, बुक वैल्यू क्या था, 4 रुपये 53 पैसा। इंटरेंसिक वैल्यू की बात करती है 6 रुपए के आसपास। फिलहाल करंट सिचुएशन की प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है, जबकि हायर टू हायर में करीब 150 को टच किया करता नजर आया था। टच किया नहीं था, नियर अबाउट पहुंचने की कगार में था। आजकल इस स्टॉक की यदि आप कंपेयर करेंगे किसी इसी इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों से तो काफी अचंभित हो जाएंगे। जहां पे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में करीब 24x का भीड़ कहता है, 25 मान लेते हैं, 25x का भीड़ है कहां से, अर्निंग पर शेयर से। वहां पे इस कंपनी में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो 640x है। अर्थात यदि किसी मार्केट की किसी दुकानों पे जो सेम प्रोडक्टें बेचती है, किसी के दुकानों में 25 लोग हैं जो उनकी क्वालिटी है उनके बेसिस पे, और कहीं पे 640 लोग हैं, तो भाई वहां पे तो खचाखच भीड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट की में प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो क्या लगता है कि आगे और ग्रोथ पॉसिबल है क्या, या 640 के बदला कि 1800 लोग आ जाएंगे, ऐसी बात कहती है? या ऐसी बात तो नहीं कहती, यहाँ से थोड़ा सा अब गिरावट का माहौल बना है। और क्या लगता है क्या इनको क्या इनको एक बिग बुल ऑपरेट कर रहे थे? जो कंपनी काफी पुरानी भी है, 1986 में कंपनी बनी थी, मरकरी ईटेक्स लिमिटेड। बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल एंड द अदर रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट को लेकर के कंपनी का कारोबार है। देखिए सेक्टर वाइज देखेंगे तो इनका आगे आने वाले समय में काफी बेटर रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी रिस्क की बात कहती है। उस रिस्क हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और रिस्क क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप 1800 करोड़ के आसपास की कहती है। तो कहावत एक और भी है, जो रिस्क है टू रिटर्न है। 1800 करोड़ की मार्केट कैप है और मार्केट कैप में आरओई और आरओसी का आंकड़ा 3 से 2% की बात की। प्रोमोटर्स लगातार बनी हुई है 62%। डिविडेंड कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। डेट टू इक्विटी लोग जो दबाव कर रही है 0.94 के हिसाब से, जब करंट रेशियो का नंबर की देखें तो 2.46। अर्निंग पर शेयर और बाकी नंबरों को देखें तो 16 करोड़ 60 लाख शेयर है, जिसकी वजह से फिलहाल प्राइस 1800 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा दिलाती है। अब आते हैं कुछ स्पेशल रेशियोज को लेकर के, जिसपे हम डिटेल्ड में स्टडी करते रहते हैं। उसको हमने समराइज लिया है और समराइज में लिया है कि आखिर नेट इनकम मार्जिन क्या कहती है, साथ में जो उधार की सेक्शन है, सेल्स वर्सेस डेटर्स का रेशियोज क्या कहता है, और प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स का रेशियोज कितने आंकड़ा के साथ दिखाते हैं।
इन सभी पहलुओं की तरफ हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न कमा के दे रही है, क्या वो लगातार ग्रो करने की कैपेसिटी से बिल्डअप कर रही है या नहीं। जो बीएससी लिस्टेड कंपनी है ओनली ऑन विदाउट, अभी देखा गया लगातार इसमें अच्छी खासी खरीदारी का मौका देखने को मिला है, खरीदारी की डिमांड लगातार बनी है। पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल में कंपनी का कामकाज है, स्मॉल कैप की कंपनियां रही है बीएससी के इंडेक्सेशन के रेट के अकॉर्डिंगली के बाद। यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो सामने दिखती है एक लाजवाब शाह उन्होंने कहती है जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी लेके आई थी। जो कंपनी के पास कारोबार कुछ ज्यादा नहीं था, वो सितंबर में पीरियड में आकर के 19 करोड़ से ज्यादा की सेल्स करती है और 19 करोड़ के सेल्स में 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट की बात करें और सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेल्स की बात करें। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे बेटर भी पहले किया था, लेकिन अभी जाकर के 10% पे अटका पड़ा है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज करती नजर आई है, जबकि इंटरेस्ट की बर्डन भी थोड़ा इनको सता रही है, हल्की से पेन दे रही है। इन्हीं पहलुओं की तरफ अगले पेज की तरफ मूव करते हैं तो सामने दिखता है कि बहुत बड़ा मूव नहीं था। क्या नहीं था, लेकिन था। कैसे? पिछले साल तक जो मूव का रेंज था वो लगातार बढ़ी थी और अभी लाकर 10 करोड़ नया कैपिटल इंक्रीज करती हुई नजर आती सेल्स को लेकर के। तो 33 करोड़ के सेल्स में कंपनी 3.25 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बना रही है, जो कि टॉप ऑफ द ईयर पे कारोबार चलती है। यहाँ पे इनका बेटर रिजल्ट की बात करती है और यहीं के नंबर को बात करें तो कहती है 8% की नेट इनकम मार्जिन है। इसका नेट मार्जिन कितना है? 8% की, जहां पे ऑपरेटिंग 12% कहता है और इंटरेस्ट और इनको माइनस प्लस कर दिया जाए तो 8% की बात कहती है। रिस्क एनालाइज को देखेंगे तो रिस्क कंपनी के बारे में देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे, जो आखिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये क्या आज बना रही है और 1 साल के बाद पैसे मिलने वाले चांसेस होती है क्या? और बेचने की बात कर रहा हूँ, 220 दिन में पैसे आते हैं, अर्थात 9 महीने में पैसे आते हैं। 9 महीने नहीं मानता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ कितना, 30 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से 9 महीने की बात निकल के आती है। 8 महीने इसको ले लीजिए पहले, नियर अबाउट 8 महीने की बात। वैसे 7 महीने भी दिखा है क्योंकि 200 कितना होता है, 210 दिन का होता है और यहाँ पे 217 दिन का टाइम है, तो 8 महीने का टाइम हम मान पहले से कंपेरिजन टू इसमें रिस्क लगातार बढ़ा है। जब रिस्क बढ़ा तो क्या रिटर्न में क्या बहुत बड़ी डील हुई? तो कहती है नहीं, केवल 8% रहा। सेल्स 95% के आसपास इनका रहा है। इतना उधार सेक्शन की बात। यहाँ पे बैलेंस शीट की फिगर कहती है जो कंपनी कर्ज लिया है, क्या है? कंपनी कर्ज लिया है। कर्ज लेके किया क्या? कर्ज लेके देखा गया कि उन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस में अच्छी खासी पेमेंट लगाई है। इसके अलावा उन्होंने शायद सेल्स करके भी पैसे लगाए हैं, शायद उनके पास पैसे नहीं आए क्योंकि उन्होंने 8 महीने का टाइम फ्रेम दे रखा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेता हो, प्रोडक्टिविटी एक ही बार सेल्स कर देता हो, और ऐसी कंडीशन कई बार होती है कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट बाय पेमेंट लेते हैं। जहाँ पे रिस्क के बेसिस पे कहती है 31 करोड़ का व 32 करोड़ का इनका था उधार। और इसमें आप देखेंगे लास्ट 12 महीने की डेटा को, तो 33 करोड़ में 32 करोड़ का तो मार्केट में उधार था। हाथ में मिला क्या? कुछ मिला? 1 करोड़ मिला। और अब आते हैं इनके उन पहलू की तरफ जहां हम इनके बारे में कुछ ईयरली ग्रोथ की तरफ चर्चा करें। जहां पे देखा गया कंपनी का सेल्स में लगातार बढ़ोतरी थी, लेकिन प्रॉफिट में उतनी लेवल पर बढ़ोतरी नहीं था। स्टॉक प्राइस सीजीआर पिछले कुछ सालों से लगातार वृद्धि दर्ज करती थी, लेकिन एक सालों से एक सेंटिमेंट खराब होती नजर आई है। और इनमें निवेशकों के इंटरेस्ट को देखें तो 62% तो प्रमोटर्स थे। रेस्ट की बात करें तो कौन था? और इसमें ऑपरेटर्स गेम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे देखा गया कुछ ऑपरेटर गेम तो कुछ केवल वॉल्यूम को सेंटिमेंट के लिए था, जबकि इस कंपनी में अच्छी खासी 35 लाख से ज्यादा शेयर बेचा गया था। सोचने वाली बात है, कब की बात है? सितंबर पीरियड की बात।
35 लाख से ज़्यादा शेयर को बेचा गया था एक ही बार में, जो कि वॉल्यूम दिखा। आइए इसको भी ज़रा हम समझने की कोशिश करें और समझ में आती है कंपनी को लेकर क्या था। करीब 2%, 1%, करीब-करीब 8 5%, 6% के आसपास कुछ बड़े प्लेयर हैं। रेस्ट की बात करें तो करीब इस कंपनी में 47,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में जो डिमांड रही, वो डिमांड 640x के हिसाब से चलती नज़र आई, जिसके बेसिस पे क्या कहता है ₹104 की प्राइस निकल। आने वाले समय में क्या लगता है कि इसके स्टॉक की प्राइस यहाँ से मूव करके 250 तक पॉसिबिलिटी है, या 250 से लेकर 300 तक पॉसिबिलिटी बनती है। मैं ऐसा आंकड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक यदि सेगमेंट वाइज यहाँ पे कामकाज ठीक कर रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं, केवल और केवल डिमेरिट एक ही चीज का निकल के आता है, जो कि डेटर्स डे को लेकर, और ऑपरेटर यहाँ पे अभी तक इंटर ना करता हो तो अच्छी बात है। जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सितंबर के महीने में काफी ज्यादा मार्केट में क्या हुआ, सेंटिमेंट हुआ था इसको लेकर के, देखिए, और इसकी वजह से मार्केट में सेल भी हुआ था और कुछ नए प्लेयर आए भी थे। इन्होंने बेचा और कुछ नए प्लेयर आए, मार्केट उसके बाद भी लगातार क्या कर रही है, अपनी नई रेजिस्टेंस की तरफ क्रिएट करती हुई नजर आई थी। अब इनकी इन पहलू को देखें, जहाँ पे हम इनके एनालिसिस पार्ट को देखें, पीयर्स में देखें, तो कहती है जो एमएम है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, आजकल हुंडई मोटर भी है, मर्कडीज भी, एवी टेक भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा किसी कंपनी में भीड़ है आज, तो मर्कडी एवी टेक के अंदर लोगों का इंटरेस्ट भरा भर के भरा भरा पड़ा हुआ है, चाहे वो बाकी कंपनियों की कंपैरिजन करके दे। तो समझ में आती है, इसको लेकर के मार्केट में नई डिमांड्स काफी ज्यादा रहा इसको स्टॉक में। अब यहाँ पे देखा गया कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करती है। जो डेटर्स डे काफी लंबा रहा है, जो कि हाई रिस्क की बात कहती है, रिपोर्टिंग डिविडेंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, कोई डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, और स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ती हुई गई है। इसमें सिंगल से गोल्डन रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, और गोल्डन रूल में क्या कहना चाहती है, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करके समझने की कोशिश करें। जहाँ तक इन कंपनी का, यदि हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें, तो यहाँ पे जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है जी, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, रिजनेशन ऑफ द चीफ स्क्रूटिंग ऑफिसर रिजाइन कर रहे हैं, रिजनेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब सब यहाँ से कंपनी से निकल रहे हैं। तो फिर आखिर आ कौन रहा है, अपॉइंटमेंट की बात कुछ भी हो रही है। जहाँ पे राइट इशू लेके आए थे 2020 में, 2022 में सॉरी, स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में इनका प्रॉफिटेबिलिटी बेटर नहीं रहा, भले ही रिवेन्यू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया, डेटर्स डे को लेकर काफ़ी ये चर्चा में शामिल रहा रहेगा। जबकि यदि पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे, तो कंपनी पिछले 10 साल में बेटर रिजल्ट दिया था। क्या उस टाइम पे इनका रिस्क फैक्टर ऐसा ही था? तो उनको यदि हम समझें, तो कुछ आंकड़ा निकल के आ सकता है, और वो ये क्या है, उस टाइम पे 2022 में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, 2023 में थोड़ा सा कम था, लेकिन धीरे धीरे करके इनका जो रिस्क फैक्टर था वो बढ़ता गया। और इसका स्टैंडअलोन डेटा की रिस्क फैक्टर की बात करें, तो इनका पहले भी ऐसे था, इनका रिस्क पहले भी ऐसे ही नंबर की बात करी थी, एक साल की बात की बात करी थी। इसके हिसाब से रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि पहले भी ऐसा ही रिस्क रहा था कंपनी को लेकर के, और ऐसी आंकड़ा की बात उन्होंने रखी थी। दोस्तों, गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में जब प्रॉफिट पोर्टफोलियो में बनती नजर आए, तब उसको प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और जब मार्केट नीचे बॉटम पे आए, एक रेस के आसपास आए, तो उसको खरीदना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, ट्रेंडिंग को जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं आपको कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बॉटम पे लेने के बाद यदि आपने जीरो बेस्ड मान के लिया, तो जब बॉटम पे जाएगा तो रिस्क को क्या करना है, एसएल के साथ निकालना है, और जो प्रॉफिट दिखती है उसको प्रॉफिट को बुक करके घर भी लेके आना पड़ेगा। तभी तो हम वहां से पैसे निकाल कर, तभी तो मार्केट में कोई आज 20% पे खरीद रहा है, कोई 20% पे बेचने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भले डिमांड को क्या किया, बढ़ा दिया, सप्लाई कम कर दिया है। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं। और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग है।